जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं जितने कुछ क्वेश्चन बॉडी के रिलेटेड, जो कि मैंने जब 10 क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं। जब इसी बारे में हम आज डिस्कस या इस बारे में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन सा है? तो हमारा स्किन है। सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? तो हमारा स्किन है। ठीक है। हमारे शरीर में कितना बोन होता है एक एडल्ट शरीर में? बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, कितना बोन होता है हमारे एडल्ट एडल्ट छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को बांधा ही इसके लिए जाता है, जो बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत छोटे उनको बांधा ही इसके लिए जाता है, क्योंकि उनका हड्डी सब अलग अलग रहता है उनको जोड़ने के लिए। तो मैं इधर एडल्ट का बात कर रहा हूँ, तो एडल्ट ह्यूमन का जो भी बॉडी बोन्स रहता है वो 206 206 बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। ठीक है। ठीक है। एडल्ट ये बॉडी के अंदर 206 बोन्स रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लगभग इसके बारे में सबको पता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चीज का लेन देन होता है, क्या चीज का एक्सचेंज होता है? तो क्या इधर होता है? एक्सचेंज ऑफ O2 टू CO2। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज किया जाता है CO2 से। सांस लिए ऑक्सीजन गया, सांस छोड़े CO2 गया। कहाँ रिप्लेस किया, कौन रिप्लेस किया? तो इस बारे में वीडियो हम आगे समझेंगे। देखिए, इस बारे में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, हार्ट का टॉपिक हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इस बारे में अलग ही वीडियो मुझे लगभग बनाना पड़ेगा। देखिए, तब तक हम समझ लेते हैं इसका मास कितना होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है उसको आप मान लीजिए 16 होता है। वैसे तो इसका एकदम एक्यूरेट होता है 15.999 ऐसा कुछ रहता है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन का। और CO2 का मास क्या रहेगा? CO2 का मास हो जाएगा 44.009 आपका हो गया CO2 का। तो इसको भी ऐसा कर सकते हैं कि 44 जीरो और फिर 1 कर दीजिए, 9 हटा दीजिए, 1 कर दीजिए। तो आपका एक एक्यूरेट इधर मैंने एटॉमिक मास नंबर भी लिख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है शरीर का? सबसे छोटा हड्डी कौन सा है शरीर का? ध्यान से याद करिए। सबसे छोटा हड्डी, हाँ, ईयर बोन सबसे छोटा होता है शरीर का हड्डी। उसका शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे? MIS मिस, MIS मिस, मेलियस इंकस टिप्स, मेलियस इंकस स्टेप्स, मेलियस इंकस स्टेप। सबसे छोटा, बहुत छोटा होता है हड्डी। देखिए, अब इधर हम समझ लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, आरसीबी कहाँ पे बनता है? आरसीबी कहाँ बनता है? तो यहाँ पे होता है बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में। तो बोन मैरो में देखिए, बोन मैरो क्या होता है कि इधर ही आपका आरसीबी का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे फॉर्म होता है। इसी में अगर किसी का कैंसर होता है तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। रिप्लेस मतलब इसमें कुछ बोन मैरो डालना पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली उस बारे में नहीं पता है। ठीक है। चलिए अब 6 क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि इंसुलिन कहाँ प्रोडक्शन उसका कहाँ पे होता है। हमने ये तो समझ लिया आरबीसी कहाँ होता है, अब इंसुलिन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, इंसुलिन जो है हमारा पेंक्रियाज में होता है। वही जब पेंक्रियाज हमारा थोड़ा डैमेज हो जाता है, या फिर इंसुलिन उसमें खत्म होने लगता है, या फिर किसी वजह से ऊपर नीचे हो जाता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है। वही जब ऊपर नीचे होता है तो हमें शुगर का प्रॉब्लम होता है। देखिए, इंसुलिन के कौन बनाता है? तो आपका पेंक्रियाज बनाता है। कौन होता है? पेंक्रियाज। शुगर के मरीज को यही इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का। अब समझ लेते हैं 7वां क्वेश्चन, एवरेज ह्यूमन हार्ट बीट। एक नॉर्मल हार्ट बीट कितना रहता है एवरेज ह्यूमन का? देखिए, जो हार्ट बीट है वो एवरेज ह्यूमन कितना रह सकता है? तो 7 टाइम्स पर मिनट। 7 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 70 बार धड़केगा, पल्स रहेगा उसका, 70 बार पल्स रहेगा। अब 8वां क्वेश्चन समझ लेते हैं, स्किन प्रोडक्शन। स्किन का प्रोडक्शन, एक नया स्किन का सेट कितना दिन बाद आता है? एक नया स्किन का सेट आपका आता है 30 डेज बाद। 30 दिन बाद आपका एक नया सेट आ जाता है पूरा स्किन का। आपको शायद दिखता होगा, हाँ, ये इधर मैंने लिखा हुआ है, एवरी 30 डेज में आपका जो स्किन का एक सेट होता है वो पूरा आपका रेडी हो जाता है, एक पूरा एक आपका अप्लाई हो जाता है। देखिए, अब इधर हम समझ लेते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। ये तो हमने बात कर लिया फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन का, तो जो हमारा स्किन था। अब सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपका हो गया लीवर, पूरा होगा लीवर। देखिए, लीवर में कैसा खासियत है कि इसको अगर आप काट देंगे ना तो अपने मन से अपने आप को पूरा बना लेगा। जैसे कि आपने कुछ लीवर का भाग काट दिया तो ऑटोमेटिक उसको अपना हील कर लेगा, पूरा आपका हीलिंग कर लेगा।
पर वैसा काटने के बाद उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग 9th क्वेश्चन समझ के आप 10वें की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा सबसे तीसरा लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है। तीसरा लार्जेस्ट ऑर्गन तो हमारा हो गया लंग्स, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। एक पार्ट क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लगभग लगभग वही है ये, लंग्स ने तो थोड़ा ना रेस्पिरेटरी कर पाते हैं। तो लंग्स हो गया हमारा सबसे थर्ड लार्जेस्ट आपका ऑर्गन बॉडी में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अब अगर आप चाहें तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और बोन के बारे में एक वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।